अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिदक़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल करम से हम इंशाल्लाह आज अ, दो और मुरक्कबात कवर करेंगे। मुरक्कबात हमने शुरू किए हुए हैं और जैसे अगर हम पिछली क्लास में थोड़ा सा हम चले जाएं और मुरक्कबात की लिस्ट हम देख लें, तो हमने ये डिस्कस किया था कि मुरक्कबात की किस्में जो है वो 6 है, 6 अक़साम है और इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है। मकसद मेरा ये था कि जिसके बारे में जो हम इजीली बना सकते हैं वहां से हम शुरू कर लें और सारे जो है वो हरूफ और इसम से रिलेटेड है। तो जो बिल्कुल इसम से रिलेटेड थे उससे हमने शुरू किया हुआ था। मुरक्कबी तौसीफी हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह मुरक्कबी इशारी करेंगे और मुरक्कबी अतफी करेंगे। इजाफी हम अगली क्लास में इंशाल्लाह अगले दर्स में अलग से करेंगे, टाइम देंगे, ठीक है। क्योंकि जो मुरक्कबी इशारी है ये भी बिल्कुल इसम से रिलेटेड है। जो दो चीजें इन्वॉल्व है वो दोनों हम कर चुके हैं, तो बहुत इजी होगा और इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और अतफी जो है वो भी बहुत इजी है, कुछ हरूफ है वो आपको याद करने पड़ेंगे। अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एक हर्फ जो बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत आया है कुरान पाक में, उस पे हम बात करेंगे। बाकी ये कि वो लिस्ट है वो, ताकि आप हरूफ साथ साथ आपको आप आइडिया हो जाए और साथ साथ वोकेबलरी बनती जाए। और जब भी आप कुरान की तिलावत करें तो जितने भी आपको कोई एक कलमे कभी अगर मतलब पता हो तो बहुत अच्छी बात होती है, आप उसके मायने और उसका कनेक्शन उस हिसाब से बना सकते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह करेंगे मुरक्कबी इशारी और मुरक्कबी अतफी, ठीक है। मुरक्कबी तौसीफी हम कर चुके हैं। मुरक्कबी तौसीफी में एक करेक्शन जो मुझे याद पड़ रहा था कि जो सूरह गाशिया मैं बता रही थी साथ साथ, इसमें हमने जैसे वो जोड़े बनाए थे मुरक्कबी तौसीफी के। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जो आखिर में आप आ जाएं, जो लास्ट जो थर्ड लाइन है, सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट जो है, जिसमें है फीहा आइनुन जारियतुन। आइनुन वाहिद है। अब आई डोंट नो, मुझे मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैंने बताया था कि ये जमा है, तो क्योंकि वो जमा मुकस्सर हम डिस्कस कर रहे थे, मैं साथ साथ जमा मुकस्सर बता रही थी, तो उससे मुझे लगा कि कहीं ये भी उसी लिस्ट में, जमा मुकस्सर वाली लिस्ट में तो नहीं गया है। तो आइन जो है आंखों के लिए भी आता है और चश्मे के लिए भी आता है, ठीक है। और जमा इसका ओयून है। जो चश्मों के लिए आता है वो है ओयून, आता है ओयूनुन। और आंखों के लिए जो आता है वो अयुन आता है, अयुन, ठीक है। तो अब चश्मा जो है वो भी जैसे आइनुन, यहाँ पे जारियतुन का मतलब है कि जारी, तो इसका मतलब है कि ये भी मुअन्नस है क्योंकि आगे जारियतुन बोलता पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से, और आइनुन जो आंखों के लिए आता है, तो जैसे अगर आपको याद हो मुअन्नस की लिस्ट के जो जोड़ों की शक्ल में इंसानी आज़ा है वो सब मुअन्नस में आते हैं। जैसे दो आंखें हैं और दो होंठ है, दो कान है, जो दो दो की जैसे दो दो का जो जोड़ा है वो जोड़ों के लिए मुअन्नस आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि हो सकता है, मुझे जैसे याद पड़ रहा था कि मैंने ये, बाकी वो बताते हुए
کہ جیسے سرورم مرفوعتن، سرور جو ہے وہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، سریر کی جمع ہے، تو عینن کا کہیں میں نے جمع نہ بتایا ہو. تو یہ تھوڑی سی بس کریکشن کرنی تھی کہ اگر میں نے اس کا جمع بتایا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں. اور عینن جو ہے نا یہ اس میں ذات ہے، تو آنکھ کے لیے بھی آتا ہے اور پانی کے چشمے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، آنکھ کے لیے ہو تو اس کی جمع پہ رہے اعینن، اور چشمہ ہو تو چشموں کے لیے اس کی جمع پہ رہے عیونن. واحد میں جیسے آپ کو وہ فرق ہم نہیں کر سکتے، وہ کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. مطلب کہ کیا، جیسے عین جاریتن تو چشمہ جاری، یہ مطلب رواں چشمہ، تو یہاں پہ چشمہ ہے. اور پھر عینن کا جمع کیا ہوگا؟ عیونن. اور آنکھ کے لیے جہاں پہ آئے گا عینن تو وہ ہوگا اعینن. ٹھیک ہے، اور یہ سارے الفاظ جمع بھی اور واحد بھی، اعینن بھی اور عیونن بھی، یہ قرآن پاک میں سارے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کریکشن کرنی تھی. یہ تھوڑا سا آپ اس پر نوٹ کر لے اگر میں نے غلط بتایا ہو. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب چلتے ہیں ہم آگے. آئی ہوپ پریکٹس کی ہوگی آپ لوگوں نے، اور کوئی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم ساتھ ساتھ ایک ہی کلاس میں پیچھے سے بھی ریوائز کرتے جائیں یا پیچھے سے میں پریکٹس سنتی رہوں تو ٹائم بہت لگے گا. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں جو ہوم ورک بھی ملتا ہے نا، اب جو میں آپ لوگوں کو جو بتا دیتی ہوں کہ یہ کرنا ہے، یہ بھی ایک طرح سے آپ لوگوں کے پاس امانت ہے. اب کیونکہ ہم اتنے دور دور ہے، میں سامنے نہیں ہوں کہ میں نیکسٹ ڈے جیسے پوچھ لوں اچھا آپ بتاؤ ہوم ورک کر لیا ہے، ہوم ورک کر کے لائے ہو، یا مجھے نوٹ بک دکھا دے. تو میں جیسے بتا ہی سکتی ہوں نا، اب آپ لوگ سب رسپانسبل ہے، تو جتنی پریکٹس کریں گے پورا ہفتہ ہوتا ہے. اور جب میں نے اپنا ٹائم اویلیبل کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ بھیج سکتے ہیں مجھے، اور میری کوشش ہوتی ہے جیسے کلاس میں سے کسی کا کوئی میسج آتا ہے نا، میں جتنی بھی مصروف ہوتی ہوں میں فوراً اسی وقت دیکھ کے اور میں کریکشن کر کے میں بھیج دیتی ہوں. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس بندے نے ٹائم نکال کے یہ کام کیا ہے تو ابھی اس کے پاس ٹائم ہوگا اور میں فوراً کریکٹ کر کے بھیج دوں تاکہ یہ بیٹھ کے پریکٹس کر لیں. تو میری کوشش ہوتی ہے میں بالکل دیر نہ لگا. اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ پریکٹس کریں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے. اب یہ ہم نے جیسے مرکب توصیفی ہم نے کر لیا تھا. اب آپ جو بھی تلاوت پورا ہفتہ ہوتا ہے نا تلاوت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا کام تھا کہ آپ لوگ نکالتے جو بھی جہاں سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ ڈھونڈتے کہ اچھا بھائی پورے قرآن جہاں پہ بھی آپ ہے، آپ آخری پارہ پڑھ رہے ہیں، آپ 27واں پارہ پڑھ رہے ہیں، آپ 15ویں پارے میں ہیں، یا جو بھی آپ ہے جہاں پہ بھی آپ پڑھ رہے ہو، تو آپ کا کام تھا کہ آپ مرکب توصیفی آپ نکال کے آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیتے. ٹھیک ہے، تو یہ بس پریکٹس آپ نے کرنی ہے تبھی آپ سیکھ سکیں گے صحیح سے. ٹھیک ہے جی، چلے جی اب ہم چلتے ہیں آج کی لیسن. آج ہم انشاءاللہ کریں گے مرکب اشاری اور مرکب عطفی. اب جیسے مرکب اشاری دیکھیں گے تو اشاری اشارہ سے ریلیٹڈ ہے. بار بار جیسے میں کہتی ہوں کہ اردو زبان بولنے والے جیسے ہم لوگ خوش قسمت ہے کہ بہت سارے ہمارے الفاظ جو ہے وہ عربی سے ہیں، تو بہت ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس کا. تھوڑا سا بس غور کرنے کی بات ہے. جتنے مطلب موسٹلی ہم جو اردو بول رہے ہوتے ہیں اور جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عربی میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جیسے مرکب اشاری جو ہے وہ اشارہ سے ریلیٹڈ ہے. اشارہ ہم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، کسی کی طرف اشارہ کرنا. جب کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ جو ہم اس میں اشارہ جو ہم نے کیے تھے. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کی پہلے ایک دفعہ لسٹ دیکھ. اس میں اشارہ کون کون سے ہیں؟ ایک تھا قریب اور دور کے لیے، مطلب اشارہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ انگریزی میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ دس اینڈ دیٹ. اور اس کا پھر جمع کیا ہوتا ہے؟ دیز اور دوز. دس قریب کے لیے اور اس کی جمع دیز ہے، اور دیٹ دور کے لیے اور دوز اس کی جمع ہے. ٹھیک، یہ ایسے ہی عربی میں بھی ہے. اب انگریزی میں یہ ہے کہ مؤنث مذکر کا کوئی الگ الگ نہیں ہے، بس دس جو ہے وہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیز سب کے لیے استعمال ہوتا ہے.
लेकिन अरबी में अलग अलग है मुजक्कर मुअन्नस के लिए। दिस यानी करीब के लिए आपको हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी ही मुअन्नस के लिए। और इसी तरह इसका मुसन्ना क्योंकि अरबी में है, अंग्रेजी और उर्दू में मुसन्ना नहीं है, मतलब वाहिद और जमा होते हैं। लेकिन अरबी में ये कि दो के लिए अलग सीगा है और फिर जमा है। तो हाजा हाजानी या हाजैनी होता है और जमा उसका है हाउलाई, और हाजिही का हातानी या हातैनी और हाउलाई जमा है इसका। ठीक है। इसी तरह फिर दूर के लिए जो है वो मुजक्कर के लिए होगा जालिका, और मुसन्ना के लिए होगा जानिका या जैनिका और उलाइका। और देखिए कितना ये कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। और मुअन्निस के लिए होता है तिल का, मुसन्ना होता है तानी का या तईनी का, और जमा दोनों के सेम है उलाइका उलाइका। ये इसमें इशारा, ये जो जो चीजें हमने इसम में कवर की हैं, जो कुछ हमने पढ़ा है, वो अब थ्रू आउट रिवाइज होता जाएगा। जब आपको टाइम मिले आपने बैठ के पीछे से इसम की, हमने इसम से रिलेटेड जो कुछ हमने किया है वो आप बैठ के साथ साथ रिवाइज करते रहे। जहां आप फंस जाएं वहां आपको रिवीजन की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि इसमें इशारा क्योंकि इसम है तो इसकी भी जो फोर प्रॉपर्टीज इसम की है, एराब, अदद, जिन्स और वसत, उसके लिहाज से हमने इसको भी देखना है क्योंकि ये इसम है ना। तो अभी जैसे ये एराब के लिहाज से इसमें इशारा मबनी है। मबनी का मतलब है कि इसका ये चेंज नहीं होते। ठीक है। अ, मबनी और मुनसरिफ अगर आपको याद हो। ठीक है। मोरब और मबनी, मोरब और मबनी। मोरब में फिर था कि जिनके इराब चेंज हो सकते हैं, उसमें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ हमने किए थे। मबनी का मतलब है कि ये तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं। ठीक। और वसत के लिहाज से ये मारफा है, इसमें मारफा है। ठीक है। और जिन्स और अदद, ये हम चार्ट हमारे सामने है, टेबल हमारे सामने है, ये हमने जिन्स और अदद के लिहाज से हमने कर लिया। जिन्स क्या है, जैसे ये मुजक्कर मुअन्नस के लिए कैसे होंगे, और अदद क्या, वाहिद क्या है, मुसन्ना क्या है और जमा क्या है। ठीक है। ये दो चीजें यहाँ कवर हो गई। और इसमें इशारा मबनी है, मतलब इसके एराब चेंज नहीं होते। रफ की हालत में भी हादा हादा ही रहेगा, नस्ब की हालत में भी हादा हादा ही रहेगा, और जर की हालत में भी हादा हादा ही रहेगा। इसी तरह सारी, आपने कहीं पे नहीं देखा कि हाउलाई हाउलाऊ हाउला आ, या उलाइका उलाइकू उलाइकी, कहीं पे भी ऐसा नहीं आया ना। ठीक है। तो इसलिए ये मबनी है। मबनी का मतलब है जिसके एराब चेंज नहीं होते। जिसके एराब चेंज होते हैं उनको मोरब कहते हैं, और मोरब की फिर फर्दर दो किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। ठीक है। अगर यहाँ आप फंस रहे हैं, आपको लगता है कि थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आपको वापस वो लिस्ट पे जाना पड़ेगा और आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये इसमें इशारा है। अब इसमें इशारा से जो मुरक्कब बनेगा वो मुरक्कबी इशारी कहलाएगा। मतलब ये इसमें इशारा लगा के जिससे ये शुरू होगा और आगे दूसरा इसम लगा हुआ होगा, तो इसको हम कहेंगे मुरक्कबी इशारी। मतलब इसका मतलब है पहले इसमें इशारा होगा, और फिर जिसकी इशारा का मतलब है किसी किसी चीज की तरफ या किसी बंदे की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो जिसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे वो भी इसम ही है ना। तो वो इसम और ये इसम, इसमें इशारा, ये मिल के मुरक्कब बनाएंगे और उस मुरक्कब को हम मुरक्कबी इशारी कहेंगे। ठीक है जी। इसमें इशारा लगेगा और आगे एक और इसम लगेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे आ जाए। इसमें इशारा हाजा लग गया। ठीक है। रूल्स पहले देखें, ऊपर पहले ना देखे, पहले रूल्स देखे कि मुरक्कब इशारी कैसे बनाएंगे। दो इसम होंगे, जैसे मुरक्कब दो इसम मिलके एक मुरक्कब बनाता है। ठीक है। मुरक्कबी तौसीफे में भी ऐसा ही था ना, इसमें भी ऐसा ही होगा। दो अस्मा होंगे, एक इसमें इशारा, क्योंकि मुरक्कब इशारी है तो इसमें इशारा होगा इसमें, और स्टार्ट इस से होगा, और आगे कोई और इसम लगा हुआ होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या है कि इसमें इशारा फॉलोज बाय अल, इसमें इशारा के बाद फॉलोड, या चले फॉलोज हो, इसमें इशारा के बाद जो इसम शुरू होगा वो
अल से शुरू होगा। अल, और अभी थोड़ा सा मैं लिख के अभी फिर बताऊंगी, क्योंकि वो लिखा हुआ मुझे लगता है कि वो ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा। इसमें इशारा के बाद जो इसम शुरू होगा ना, वो अल से शुरू होगा। अल से शुरू नहीं होगा तो इसका मतलब है कि फिर तनवीन लगेगी। अल और तनवीन एक ही इसम पर नहीं आ सकते, ठीक है, ये आपने समझना है। और फिर जिन्स और अदद के लिहाज से वो दोनों सेम सेम होने चाहिए। मतलब जैसे अगर इसमें इशारा वाहिद है तो आगे वाहिद इसम होगा, अगर मुसन्ना है तो आगे मुसन्ना इसम होगा, ठीक। अगर जमा है तो आगे जमा इसम होगा, ठीक है जी। अगर जैसे इसमें अगर आप देखिए हाजल किताबु, हाजा इसमें इशारा है और अल फॉलो कर रहे हैं। किताब इसम है, अल अल किताबु, तो हाजल किताबु। अब हाजा को हम कहेंगे इसमें इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसको कहते हैं मुशारुन इलैह। इलैह का मतलब है उसकी तरफ, मुशारुन मतलब जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। तो इसके दो हिस्से होंगे, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। इसमें इशारा, मुशारुन इलैह। और मुशारुन इलैह हमेशा अलिफ लाम वाला इसम होगा, ठीक है। अगर अलिफ लाम ना हो, जैसे मैंने बॉक्स में अलग से दिया है ताकि ये आप उसको हाईलाइट कर दें, अगर अलिफ लाम ना हो तो फिर उस पर क्या होगा, तनवीन होगी। और तनवीन जब होगी तो फिर वो जुमला बन जाएगा। जुमला इस्मिया में हमने ऐसे ही किया है ना, कि हादा किताबुन, मारफा, और मारफा के बाद क्या आता है, नकिरा। तो हादा जो है वो मारफा है और किताबुन नकरा है। लेकिन यहाँ पे हम मुरक्कब में हम देख रहे हैं हाजा किताबुन का मतलब, देखिए इतना सा डिफरेंस है। लेकिन अगर पता ना हो तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं। हाजा किताबुन का मतलब है ये एक किताब है, और हाजल किताबु का मतलब है ये किताब। अब अल और तनवीन की समझ आ गई। हाजल किताबु ये किताब मुरक्कब है, पूरा जुमला नहीं है। लेकिन जब अल हटाते हैं और अब तनवीन लेके आते हैं तो वो जुमला इस्मिया बन जाता है, क्योंकि हादा इसम है, इसम से जो जुमला शुरू होता है और फिर उसके बाद नकरा हो तो वो जुमला इस्मिया होता है। तो हादा किताबुन फिर जुमला इस्मिया बन गया। और मुरक्कब इशारी तब होगा जब अल होगा, हादल किताबो। और अल और तनवीन ये एक जगह पे नहीं आ सकते, ठीक है जी। ये आपने ख्याल रखना है, ये है इसमें इशारा, सही है। और अगर हम थोड़ी सी देख ले, अगर ये इसमें इशारा की लिस्ट, और यहाँ पे आने से पहले मैं चाहती हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस जरा मैं लिख के बता दूं। अब हम देखते हैं कि मुरक्कबी इशारी कैसे बनेंगे। और मुरक्कबी इशारी और उसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मुरक्कबी इशारी और जुमला इस्मिया में क्या फर्क है, ठीक है। जहां पे आप को समझ ना आए वहां आपने ये कोशिश करनी है कि आप जाएं रूल्स की तरफ और देखें कि क्या क्या रूल है, रूल के अकॉर्डिंगली आप उसको देखते जाएं। अब एक तो आपने याद रखना है कि अल और तनवीन ये दोनों चीजें एक ही इसम पे आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है कि जो अल और तनवीन ये आप एक इसम पे नहीं लगा सकते। जहां पे अगर इसम पे अल है, जैसे अभी हमने किया अल किताबु, ठीक। अब इसको अगर आप चेंज करेंगे, ये मारफा हुआ, ठीक है, अल। जब आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, किताबुन।
ال اور ان یہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بس خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اگر ہم تھوڑی سی دیکھ لیں، پریکٹس اگر ہم کر لیں کہ جو جملے بنتے ہیں وہ اگر اس میں ہم ال لگائیں تو کیا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے. جیسے چلے ایک مثال لے لیتے ہیں، کلر بلیک کر لیتے ہیں. اچھا جی، ایک مونس کی لیتے ہیں مثال. ٹھیک ہے، جو کہ قرآن پاک میں زیادہ استعمال بھی ہوئے ہیں. هذه الاشجار، لام مسنگ ہے. یہ اور اچھا یہ والا لام ہٹ جائے گا. هذه الاشجار. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا، هذه اشجار کیا ہے، جمع ہے اور جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے لیے ہم واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے حاضی ہی آیا ہے. هذه الاشجار یہ ہوا مرکبی اشاری. اب اس کو آپ چینج کریں، اس میں اگر ہم ال ہٹاتے ہیں پھر کیا ہوگا، پھر آپ کا باقی کچھ تو چینج نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی جائے گا. اور ساتھ میں آپ کا جو ال ہے وہ ہٹ جائے گا اور ال کی جگہ تنوین لے لے گا. تو ہاذی اشجارن، ہاذی اشجارن، ال اور ان یہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے. اب ہاذی الاشجار یہ مرکبی اشاری ہے اور ہاذی اشجارن یہ جملہ اسمیہ ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بھی آپ کو دونوں طرح کے یہ کلمات آپ کو قرآن پاک میں مل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ ہاذل ولدو، ہاذل ولدو. ٹھیک، یہ کیا ہوا، مرکبی اشاری. اور اس کا آپ ال ہٹا دیں تو کیا ہوگا، هذا ولد، ولدن، ہاں ولدن ہوگا. ہاذا ولدن، ولدن. شاباش. ہاں، ہاذا ولدن. یہ اب ہاذا ولدن جملہ اسمیہ بن گیا اور ہاذا الولد مرکبی اشاری بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اسی طرح مطلب یہ میں ایک اور مثال جو بہت جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں، دل کا، یہ دل کا نارو. نار کیونکہ مؤنث ہے، مؤنث کی لسٹ یہاں پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نار مؤنث کیسے ہیں تو مؤنث والی لسٹ میں آپ کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو تلکن، تو تل کا اسی لیے آیا ہے، تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے نا. تو تلکن نارو، اب آپ جب ال ہٹائیں گے تو تل کا تو ہوگا اپنی جگہ پہ، کیا آ جائے گا، نارن، نارن آ جائے گا. شاباش. ٹھیک ہے. تل کا نارن، تل کا نارن جملہ اسمیہ بن گیا. تل کا نارو مرکبی اشاری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب کچھ اور مثالیں کر لیتے ہیں.
जमा की कोई मिसाल? अच्छा, चलो हाउलाई ले लेते हैं, ठीक है। हाउलाई और ले लेते हैं रिजाल, ले लेते हैं, ठीक है। और रिजालू, क्या होगा? हा उला इर रिजाल, हा हाउला उला इर हाउलाई रिजालुन। रिजालुन आएगा। और फिर जब हम उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो हा उलाई तो अपनी जगह पे हैं, हा उलाई, हा उलाई अपनी जगह पे, और रिजालुन उसी तरह जमा आएगा। आपने सीगे में चेंजेस नहीं लानी, लेकिन अल और जो उन है उसमें आपस में आपने देखना है। हा उलाई रिजालुन, ये जुमला इस्मिया बन गया। और हा उलाई रिजालु, क्योंकि अल है तो अल को आप मिलाने के लिए जो आपको शब्द नजर आता है तो वो ऐसे मिलता है, ठीक है। हाजल वलदु हाजिहिल अशजारु तिलकन नारु, ठीक। और हाउलाई रिजालु, और हाउलाई रिजालुन, हाउलाई रिजालुन अब जुमला इस्मिया बन गया, और हाउलाई रिजालु ये मुरक्कबी इशारी बन गया। आपने बस ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जहां पे इसमें इशारा हो और इसमें इशारा के बाद राइट आफ्टर इसमें इशारा, बिल्कुल जैसे इसमें इशारा हो और उसके बाद आपको अल नजर आए तो इसका मतलब है कि ये मुरक्कब इशारी। और जहां आपको इसमें इशारा के बाद आपको इसम नजर आए और वो उन हो, उन जरूरी नहीं है, उन अन इन नकरा आपको नजर आए, ठीक है। उन अन इन दोनों में से आपको जैसे नकरा नजर आए तो फिर आपने देखना है कि ये क्या है, जुमला इस्मिया है, ठीक है। अब आपको जैसे इसमें अगर आप कंफ्यूज होंगे तो फिर आपको जुमला इस्मिया के लिस्ट में जाना पड़ेगा कि अच्छा वहां पे क्या था, मतलब कैसा दोनों, जैसे अगर एक मारफा है, दोनों नखर, दूसरा जो है वो नकरा है, तो एराब के लिहाज से दोनों कैसे होते हैं, ठीक है। एराब के लिहाज से दोनों कैसे होते हैं, मतलब वो जो नकरा है, जो इशारा के बाद, इसमें इशारा के बाद जो नकरा आएगा वो किस शक्ल में होगा, ठीक है। वो मरफू होगा या वो नस्ब की हालत में होगा या वो जर की हालत में होगा, वो आपको उस लिस्ट में जाना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको मिसाल दे दी है, ठीक है, लेकिन वो आपको लिस्ट में जाना पड़ेगा तो आपकी रिवीजन हो जाए, रूल्स आपने रिवाइज करने हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? बस ये मेन डिफरेंस था कि आप उसको आप कंफ्यूज ना करें उसको जुमले के साथ। जुमले में क्या कि वो नकरा होगा तनवीन के साथ, और मुरक्कब में क्या होगा कि वो अल के साथ होगा, ठीक है जी। अब आ जाए इस लिस्ट पे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। अच्छा जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। और कुछ जैसे चंद मैं करा लेती हूँ, फिर ये कि आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है, और फिर इंशाल्लाह आप लोग खुद इसको देखेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करें कि जुमला कौन सा है और मुरक्कब इशारी कौन से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने अदद और जिन्स में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। अच्छा जी, ये फर्स्ट है बी हाजल हदीसी, बी छोड़ दें, ठीक है। आप चले सोचें, आप इसको हाजल हदीसी आप देखें, हाजल हदीसी, हाजा और फॉलोड बाय अल, तो क्या है, मुरक्कबी इशारी, हाजल हदीसी। ठीक है, हाजल हदीसी। फिर इसी के साथ आगे देखिए, हादी ही जहन्नम जुमला है, क्योंकि देखिए अल नहीं है बस, ठीक है, अल नहीं है तो हादी ही जहन्नम, और जहन्नम क्योंकि मुअन्नस है इसलिए हादी ही आया है। ये अब
देखे जो इसम से रिलेटेड हमने जो कुछ भी किया है वो आगे हम जैसे जैसे जाएंगे वो सारा कुछ रिवाइज होता है। ठीक है, अब ये जैसे मोनस की लिस्ट बार बार आ रही है, तो जहां आपको लगे कोई कंफ्यूजन है तो आपने वापस मोनस की लिस्ट में जाना है और उसको रिवाइज करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे जाएं। तिल का आयातुल किताबी, थोड़ा सा भी इस पे हम जैसे मुरक्कब इजाफी हमने नहीं किए, लेकिन आपने अभी सिंपल ये देखना है कि मुरक्कब इशारी के बाद क्या अल है या नहीं है। तिल का के बाद आपको अल नजर आ रहा है या नहीं, आयातु है, तो ये क्या हुआ, ये जुमला हुआ, मुरक्कब नहीं है। इसी तरह आगे जाएं। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, उलाइका अस्हाबु है, तो उलाइका अल ये नहीं भी है, जुमला। ये जुमला है। ठीक है। अच्छा जी, आगे जाएं। हाजानी खस्मानी, ये भी ये जुमला भी है मैम। जुमला है। कैसे? मैम इसमें अल नहीं है ना। हाँ सही है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे जाएं। अब सीगा कौन सा है जरा बताएं अदद के लिहाज से। हाजानी खस्मानी, मैम मुअन्नस है और जमा। हाजानी क्या है? हाजा हाजानी मुसन्ना। मुसन्ना है। आनी आनी की आवाज मुसन्ना में आती है, आनी आनी। हाजानी खस्मानी। आगे जाएं। हाजिहिल अनहारो, ये ये मुरक्कब इसमें इशारा है। ठीक है। और अनहार क्या है? जमा मुकस्सर, पूरा बताया करें, मुकस्सर। जमा मुकस्सर। अच्छा 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 जमा अच्छा सर। मुकस्सर के लिए वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है, इसलिए हाजी ही आया है, ठीक है। ये नहीं भूलना। ठीक है, हाजिहिल अनहारो। अच्छा आगे, मिसला को छोड़ दे, हाजल गुराबी, ये भी इशारा है। मुरक्कब। मुरक्कब इशारा। इशारी है, अल है। हाँ ठीक है। और आगे जाएं। तिल का दारुल आखिरत, ये भी इशारी है मैम। क्योंकि अल है। ठीक है। और आगे जाएं। ये जुमला है। हाजानी का बुरहानानी, अल नहीं है। आगे जाएं। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ज़ालिका मताउ पे देखिए, ज़ालिका मताउ। ये जुमला है आगे मैम। क्योंकि अभी हमने मुरक्कब इजाफी नहीं किए हुए ना, इसलिए मैं थोड़ा जरा डिटेल में नहीं जा रही। आप सिर्फ बस ये देखें कि इशारा के बाद अल है या नहीं है। ठीक है, ज़ालिका मताउ, ये जुमला है। आगे जाएं। बी को छोड़ दे, हाजल बलदी, मुरक्कब इशारी। अल है। हाजिहिल अनआमो, ये भी मैम मुरक्कब इशारी। अगला भी मैम, तिलकल अय्यामु भी। ठीक है। अब देखिए अनआम भी क्या है, जमा मुकस्सर, इसीलिए हाजिही आया है अनहार की तरह। अय्याम भी ऐसा ही है, यौम की जमा, जमा मुकस्सर, अय्याम है, जिसकी वजह से वाहिद मुअन्नस का सीगा तिलका आया हुआ है, तिलकल अय्याम। ठीक। उलाइका मुमिनूना, जुमला मैम। अल नहीं है। और मुमिनूना जमा है। और किस अराबी हालत क्या है, ऊना की आवाज किस में आती है, रफ की हालत में है। मुमिनुन, मुमिनानी, मुमिनूना। हर टॉपिक के साथ पीछे से इसम का सारा कुछ रिवाइज होता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक फ्लो चार्ट में वो सारा कुछ शेयर किया था, उसको आपने बस बार बार रिवाइज करना है। ठीक है जी। तो आगे जाएं। हाउलाइल कौमी, कौम जो है वो जैसे अब उर्दू और अंग्रेजी में भी हम अ, जमा के लिए जो हमारे एक ही लफ्ज आता है, इसी तरह कौम जो है वो जमा का लफ्ज लगेगा आपको के वाहिद है, लेकिन जमा जैसे लोगों के लिए आता है, तो हाउलाई आया है, हाउलाइल कौमी, तो क्या है, मुरक्कबी शारी। तिल कर मुरक्कब रुसुल, इशारा। हाँ, ये भी रुसुल जो है वो मुरक्कब रसूल की जमा है, रुसुल जमा है। रसूल।
رسل رسول کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا, اس لیے تلکر رسلو. یہ تیسرا بھی پارا اسی مرکب سے شروع اشارہ. ہوتا ہے, تلکر رسلو. ٹھیک ہے, تلکل امثالو. یہ بھی ہے اشاری اسم اشارہ. ٹھیک ہے, امثال بھی اسی طرح جمع مکسر ہے جس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ تل کا آیا ہوا ہے. اب یہ اس کی بھی آپ کی کتنی پریکٹس ہو رہی ہے کہ جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, کتنی جگہ پہ آیا ہوا ہے, اب آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حاذل قرآن, یہ بھی مرکب اشارے. کے بھی ہؤلائی لضالون. میم یہ جملہ جملہ جو ہے, ہاں لام تاکیدی ہے. ٹھیک ہے, یہ ال نہیں ہے, یہ لام تاکیدی. اسی طرح ہذانی لساحرانی, یہ بھی جملہ ہے. یہ لام تاکیدی ہے. وتلک الجنت, یہ اشارہ مرکب ہے. ہاں جنتو جو ہے وہ کیا ہے, بولتا سے اینڈ ہو رہا ہے, مؤنث ہے تو تل کا آیا ہوا ہے. ذالک خیر, یہ جملہ ہے. جملہ ہے کیونکہ ال نہیں ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے اب یہاں تک؟ جی میم. میم چلو الحمد للہ. ٹھیک ہے, یہ ہوا مرکب اشاری جو کہ اس میں اشاری سے ریلیٹڈ ہے, اور اس میں اشارہ یہ لسٹ ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے, بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, واحد مثنیٰ اور جمع, اور یہ مبنی ہے, اس کے اعراب چینج نہیں ہوتے, اور یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہوا اس میں اشارہ. اب آ جائیں مرکب عطفی پر. یہ بھی آسان تھا, اس لیے میں نے اسی کے ساتھ اس کو پلان کر لیا کہ دو ساتھ کر لیتے ہیں, تو آگے تجوید کی بھی کلاس نہیں ہے تو. ٹھیک ہے جی, اب یہ بھی وہ حروف ہے, حروف عطفی. اگر ہم دیکھیں کہ بہت جگہوں پہ آئے ہوئے ہیں, استعمال ہوتے ہیں, اس کے معنی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اس لیے میں نے صرف یہ حروف کی بھی لسٹ دی ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے, کہاں پہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں, اس کی ایک ایک مثال کی بھی میں نے ایک لسٹ دی ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی ہم جو ایک فی الحال جو آسان ہے, بس ایزی ہے, اور بہت جگہوں پہ آیا ہوا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, مرکب عطفی جو ہے وہ حروف ہے عطفی. ٹھیک ہے, حروف عطف, تو اس سے ریلیٹڈ مطلب وہ جو حرف عطف جہاں پہ استعمال ہوا ہو, اور عطف جو ہے وہ دو جملوں کو ملانے کے کام آتا ہے, دو اسما کو یا دو جملوں کو ملانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے, اسما بھی ہو, افعال بھی ہو, مطلب چاہے اسم ہو دو, یا فعل ہو, یا جملے ہو, ان کو ملانے کا کام جو ہے وہ عطف کا ہے. عطف کو ایسے آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی تعداد جو ہے وہ 9 ہے, 9. ٹھیک, جو میں نے یہاں حروف عطفی اوپر باکس میں آپ دیکھیں گے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے. ٹھیک, اب اس کی میں نے الگ سے ایک لسٹ بھی دی ہے, آگے بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کیا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں کیسے استعمال ہوا ہے. وا, فا, ثم, حتی, او, بل, لیکن, اما اور لا. کہیں پہ آپ کو اما ملے گا, کہیں پہ آپ کو لا ملے گا, تو یہ دونوں بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اب اما اور لا, جیسے کچھ کتابوں میں جو ہے وہ اما ہے, لا کا نہیں ہے, لا نفی. ٹھیک ہے, اور کہیں پہ آپ کو لا ملے گا. تو یہ دونوں کو الگ الگ اگر لے لیں تو پھر 10 بنتے ہیں, اور ایک لے لیں تو پھر 9 بنتے ہیں. اور ٹھیک ہے جی, اب اس میں پہلے ہم لیتے ہیں واو, واو عطف. ٹھیک ہے, واو عطف, جو مرکب عطفی میں جو وا استعمال ہوگا, وا اس کا مطلب ہوگا اور, یہ اور وہ, یہ چیز اور وہ چیز. ٹھیک, اس طرح استعمال ہوگا. اور جو
जब वाव हर्फ जर के तौर पर, हर्फ जर में जब हम हरूफ जारी हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये वाव जो है वो हर्फ जर के तौर पर भी आएगा। जहां पे ये हर्फ जर के तौर पर इस्तेमाल हो, वहां ये अपने बाद आने वाले इस्म को जर की हालत में ले जाते हैं। ठीक है, ये इस पर होगा तो जबर वाह ही होगा, लेकिन जब ये हर्फ जर के तौर पर इस्तेमाल होता है तो अगला लफ्ज जो है, अगला इस्म जो है ना, वो जर, जर का मतलब है उसको जेर दे देते हैं, और फिर उसका मतलब होगा कसम। अब आखिरी पारे में कितने ऐसे अस्मा इस्तेमाल हुए हैं जो कि कसम वाले हैं। वल फज्र, वशम्स, वल कमर। तो आप क्या देखते हैं, वल फजरी। अब वाव पे तो जबर है, लेकिन ये क्योंकि हर्फ जर है, इसलिए अगला इस्म जो इसका है वो जेर, जर की हालत में होगा। वल फजरी होता है, वल शमसी होता है, वल कमरी होता है। तो वहां पे क्या मतलब होगा, कसम है। अब ये दोनों मायने आपने याद रखने हैं। जब ये अत्फ के तौर पर आता है तो ये सेंटर में आता है। ठीक है, चाहे वो अस्मा के सेंटर में आए, अफाल के सेंटर में आए, या जुमलों को मिलाने, मतलब दो अस्मा या दो अफाल या दो जुमलों को मिलाने का काम जो है वो वा 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 अत्फ, वो हर्फ अत्फ होगा, उसका मतलब और होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अस्समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन। ठीक, और जहां पे ये हर्फ जर के तौर पर जब ये आएगा, तो वहां आप देखेंगे कि ये शुरू में, इस्म के शुरू में लगेगा, और जो इस्म है वो जर की हालत में चला जाएगा। इस पे जबर होगा, तो जबर से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये डिफरेंस इसका याद रखना है। जैसे मुरक्कब इशारी और जुमला इस्मिया का डिफरेंस मैंने बताया था ना, इसलिए इसका भी आपने ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, वल फजरी व शम्सी वल कमरी, वो वाव जर है, वो हर्फ जर है वहां पे वाव। और जब अस्मा या अफाल या जुमलों के दरमियान में आपको वाव नजर आए, तो वो हर्फ अत्फ है, जैसे यहाँ पे है अस्समावाती वल अर्द। ठीक, अच्छा, अब जैसे मुरक्कब इशारी में हमने देखा कि उसका दो हिस्से हैं, मतलब एक तो इस्म इशारा और दूसरा जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह मुरक्कब अत्फी में भी उसके ऐसे ही हिस्से होंगे, जैसे अस्समावाती वल अर्द, वो जो वाह है, कहानी सारी वाह की है, ये हर्फ अत्फ है। ये दो अस्मा को अब मिला रहे हैं, अस्समावात एक इस्म, वल अल अल अर्द दूसरा इस्म। दो अस्मा को मिलाने का काम, जैसे ब्रिज का काम कौन कर रहा है, वाव, वाव अत्फ, हर्फ अत्फ ये कहलाता है। ठीक है जी, अच्छा, अब इसके भी इसी तरह अत्फ से ही बना है मातूफ। ठीक है, जो जुड़ता है, एक इस्म जिसके साथ जुड़ रहा होता है। तो पहला वाला होगा उसका मातूफ अलैह, और वाव के बाद जो आएगा वो मातूफ होगा। मातूफ अलैह और मातूफ अत्फ से ही रिलेटेड है। ठीक है, और मातूफ जो बाद में आता है वाव के, उस पर कौन से कवायद लागू होंगे, जो मातूफ अलैह के हैं। मातूफ अलैह, जो इस्म की चारों प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई होंगी, वो मातूफ पे भी होंगी। मतलब मातूफ ने मातूफ अलैह को फॉलो करना है। समझ आ रही है ना, मातूफ ने, जो मातूफ अलैह पहले है, तो मातूफ ने मातूफ अलैह को फॉलो करना है। ठीक, इजी है बहुत। अभी हम सिर्फ वाव पढ़ेंगे, बाकी लिस्ट में आपको दे रही हूँ, जैसे ये बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। अभी इसका मतलब क्या है, मायने के साथ भी मैं एक लिस्ट दे रही हूँ, वो भी आपने याद रखने हैं। और जहां ये जो सर्कल में मैंने वाव दिया हुआ है ना, ये हर्फ जर है। ये वल फजरी व शम्सी वल कमरी, ये वो वाला हर्फ जर का वाव है। ठीक, जिसका मतलब कसम है, इसलिए इसको अलग दिया हुआ है, ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, अच्छा जी। अब ये देखे, एक मातूफ अलैह के बहुत सारे मातूफ भी हो सकते हैं। जैसे ये मिसाल देखे,
अशम्सु क्या है, मातूफ अलैहि, वल कमरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजर। अब ये वा लग रहा है और ये साथ साथ उसको जोड़ रहे हैं, ये क्या है, हर्फ अत्फी आया है। और मातूफ अलैहि जैसे अशम्सु है तो अशम्सु को ही बाकी सब मातूफ जो है वो फॉलो कर रहे हैं। एरो से आपको पता चल रहा होगा कि ये उसके बाद मातूफ जितने भी आ रहे हैं वो एक से ज्यादा भी मातूफ हो सकते हैं, ठीक है। उसने मातूफ ने किसको फॉलो करना है, मातूफ अलैहि को। अशम्सु तो वल कमरु आपको नजर आ रहा है, वन नुजूम वल जिबालु वश्शजर। अच्छा, अब आपको जब उसमें सूरह शम्स में जब आपको नजर आता है वाव जर जब इस्तेमाल होता है हरफ जर के तौर पर, तो वो क्या होता है, वशम्सी। शम्सी का मतलब है वो जर की हालत में लेके गए हैं, जेर। समझ आ गई है। अच्छा, इसी तरह नीचे देखे दूसरी मिसाल, दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना। दाऊदा क्या है, मातूफ अलैहि, और मातूफ उसके देखे इतने सारे हैं, व सुलेमाना जैसे दाऊदा है उसी तरह, व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना, मातूफ उन सबको फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। अब ये जितने भी जो हरूफ अत्फ है, ये मैंने एक लिस्ट दी है 7 मायनी के साथ। ये याद करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, जब भी आप कुरान में पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है। और एक एक मिसाल मैंने अभी फिलहाल निकाली है, बाकी आप जहां जहां पढ़ते जाएं वो साथ साथ देखते जाएं। वा को हमने पढ़ लिया, और मतलब है इसका जैसे अस्समावाति वल अर्द, यही मिसाल मैंने दिखाई है, ठीक है। फा का मतलब है पस या तो, ठीक है। पहले से कोई जुमला होता है ना तो उसके बाद ही आता है ना, फत्तबिऊनी, बस मेरी पैरवी करो, मेरी इत्बा करो, फत्तबिऊनी। सुम्मा का मतलब है फिर, तो फिर तभी आएगा ना, जैसे ये करने के बाद फिर ये हुआ। हम उर्दू में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने ये किया, तो पहले भी जुमला है और फिर की वजह से वो कनेक्ट हो रहा है और आगे भी फिर जुमला है, तो इसका मतलब ही फिर है। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमाए, वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, खलक़नाकुम पैदा किया हमने तुम्हें, सुम्मा फिर, सव्वरनाकुम फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, ठीक है। तो ये सुम्मा दो, जैसे ये एक जुमला हुआ खलकनाकुम और मिला रहा है सव्वरनाकुम सुम्मा की वजह से। हत्ता यहां तक के, हत्ता से पहले भी जुमला होगा, हत्ता इजा जअलहु नारा, हत्ता इजा जअलहु नारा, यहां तक के जब उसने बनाई आग या देखी आग, पीछे से जुमला होगा तभी हत्ता जा रहा है आग, ठीक है। फिर है औ का मतलब है या, तो या भी वहीं पे, जैसे यहाँ पे दो जुमले दिए हुए हैं, तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। तस्तगफिर लहुम तुम इस्तिगफार करो उनके लिए, औ या ला नहीं तस्तगफिर लहुम या ना करो उनके लिए। ये दोनों औ जो है ये दोनों जुमलों को मिला रहा। बल्कि, बल अक्सरहुम ला यअलमून, पीछे से जुमला है जो कि बल की वजह से इसके साथ मिल रहा है, अक्सरहुम ला यअलमून। लाकिन्ना जैसे होता है लेकिन, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, उसी तरह पीछे से जुमला है और लाकिन्ना का मतलब है लेकिन। इम्मा का मतलब है खा, जैसे चाहे, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरन, खा शुक्रगुजार बनो या खा ना शुक्री करो। तो क्या ख्वाबी और चाहे, चाहे शुक्रगुजार बनो या चाहे ना शुक्री करो, ना शुक्रा बनो, तो इम्मा मिला रहा है इनको। फिर है अम का मतलब है या, ये या वो, ये चाहिए या वो चाहिए, तो अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अम या उससे पीछे से जुमला है, अम या अला ऊपर, कुलूबिन उनके दिलों पर, अक़फ़ालुहा कुफल लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, उनके दिलों पर ताले हैं। अम का मतलब या। तो ये अगर आप हरूफ याद कर लें और साथ मायने याद कर ले और आपको पता हो कि ये कनेक्टर्स हैं
जोड़ने के काम आते हैं, चाहे वो दो अस्मा हो, चाहे वो जुमले हो, चाहे वो अफ़ाल हो। तो आपको समझ आ जाएगा जब भी आप पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वोकैबुलरी बढ़ेगी। ये सारे हरूफ अत्फ है, जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी इसी तरह कुछ और मिसालें। लिल्लाहि वर रसूली, वा क्या है, वर रसूली अल्लाह के लिए और रसूल के लिए। इसी तरह इला को अगर छोड़ दे तो इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाक व याकूबा व लस्बात व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा। इब्राहीमा क्या है, मातूफ अलई, और बाकी ये सारे उसके मातूफ है। ठीक है। और इन्ना यअजूज व माजूजा, इन्ना को छोड़ दे यअजूज व माजूजा, याजूज और माजूज। याजूज मातूफ अलैह व हर्फ अत्फ, माजूज मातूफ। मिन को छोड़ दे जुलुमातिल बर्रि वल बहरी, बर्रि बहरी, बर्रि खुश्की और समंदर के अंधेरे। जुलुमातिल बर्रि वल बहरी, वही वा की मैं मिसाल दे रही हूँ क्योंकि ये भी फिलहाल वा इजी है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर ले, और मिसालें भी अगर आप साथ साथ कुरान पाक में अगर है और आप निकालती जाएं तो आपको समझ आ जाएगा। फिर बी रब्बी हारून व मूसा, हारूना व मूसा, हारूना मातूफ अलैह व हर्फ अत्फ, मूसा मातूफ। इन्न सफा वल मरवता, सफा और मरवा। ठीक, सफा मातूफ अलैह वाव हर्फ अत्फ, मरवा मातूफ। ये इसकी सिंपल मिसालें। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अभी हमने सिर्फ बस वाव जो हर्फ अत्फ है उसमें हमने वाव उठाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मुरक्कब अत्फी किसको कहते हैं। और जो बाकी हमने इसकी जो बाकी हरूफ है वो अब आपने देखना है, आपने कोशिश करनी है जहां जहां आप तिलावत कर रही हो, साथ साथ आपको जहां जहां नजर आए वो आपने अंडरलाइन करने हैं, या अपने नोटबुक में आप लिखती जाएं। जहां अगर कोई मसला है तो आप पूछ भी सकती है। ठीक है, लिस्ट ये अगर आप याद कर ले जो हरूफ अत्फी है तो इससे आपको बड़ी आसानी होगी। मायने के साथ अगर याद कर ले तो जब भी आप पढ़ेंगे आपको इसका मतलब पता होगा, तो आपको समझ आएगी। और ये सारे हरूफ क्या है, ये कनेक्टर्स है, ये अस्मा अफाल या जुमलों को मिलाने के काम आते हैं। हर्फ अकेला जो है वो हर्फ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हर्फ जो जो भी अभी हम जैसे हरूफ, मेरी कोशिश है कि मैं जहां जरूरत होती है ना उसी के मुताबिक हम हरूफ पढ़ते जाएं। तो ये अब जैसे अत्फ हम पढ़ रहे थे तो इसके साथ हरूफ अत्फ हमने कर लिया। ठीक है, जब हम मुरक्कब जारी पढ़ेंगे तो वहां पे हम हरूफ जारी हम इंशाल्लाह करेंगे वो एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो हर्फ जो है वो अकेले अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके मायने की समझ नहीं आएगी। हर्फ जो है वो हमेशा मिलाने के काम आएगा, इसम या फेल की। ठीक है, या जुमलों के। तो ये आपने याद रखना है। से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना हो तो आप पूछ लीजिएगा। अगर ये फा का होया जैसे, तो फा भी हुर्फ अतफ है, तो उससे पहले वाला हुर्फ क्या वो भी मातूफ अलैह होगा और उसके बाद वाला मातूफ होगा, क्या ऐसा है? अभी इसमें ना जाए ना, वो फिर बात अच्छा थोड़ी सी ना, इसलिए तो मैंने सिर्फ अभी वाव उठाया है ना। अच्छा, नहीं आपने कहा ना जैसे हमें और हम सब चीजें निकालें नहीं, कुरान पाक से जैसे। आप अब आपने जैसे देखे यहाँ, आप सिर्फ ये देख ले। अब इससे पहले का आप देखेंगे ना यहाँ पे जैसे सुम्मा का आप देखें, फा से पहले अभी ऐसे ही होगा। मतलब जो भी बीच में आएंगे वो पहले मातूफ अलैह होंगे और बाद में मातूफ होंगे। इसमें आप देखें जो तीसरे नंबर पर आप देखें सुम्मा जहाँ पे है, तो खलकनाकुम और सुम्मा सव्वरनाकुम। अब इसकी क्योंकि थोड़ी सी जरा ज्यादा फिर डिटेल में जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए सिर्फ मैंने हर्फ वाव ही उठाया है अत्फ, कि वो इजी है, मतलब वो उससे आपको समझ आ जाएगी। ये थोड़ा सा जरा डिटेल में जाना पड़ेगा। आप सिर्फ ठीक बस है ये देख ले कि अत्फ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ।
صحیح ڈھونڈنے کی صحیح کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, صحیح صحیح. ٹھیک ہے میم. صحیح ہے. زیادہ فوکس آپ نے واو پہ کرنا ہے, اور باقی آپ نے جو حروف عطف کیے ہیں یہ اس کے معنی آپ یاد کر لیں اور دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پہ یہ استعمال ہوئے ہیں تو یہ کیا جملوں کو ملا رہے ہیں یا دو اسما کو ملا رہے ٹھیک ہے میم. صحیح ہے. ہیں. اور جی کوئی کوشچن, کچھ اگر کلیئر نہ ہو. نہیں میم یہ سمجھ آیا ہے آج ماشاء اللہ. چلے گڈ. بس آپ نے جو رولز ہیں کہ کس مرکب کو کیسے بناتے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. پھر یہ کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ نے ریوائز کرنے ہیں. پھر یہ کہ جہاں پہ آپ رک جائیں اور مسئلہ ہو, کنفیوژن ہو, تو وہاں آپ نے پیچھے والی لسٹ پہ جانا ہے کہ کس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے جی, چلے جی. اگر کلیئر ہے تو پھر ہم یہیں پہ اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں. آج ہم نے کیا ہے مرکب اشاری اور مرکب عطفی. ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتے ہیں. مرکب اشاری میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. جو اسم اشارہ اس میں استعمال ہوگا, اور اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ ال سے شروع ہوگا, اور اس میں اشارہ ہوگا, اور جو اسم ال سے شروع ہوگا اس کو کہیں گے مشار الیہ. اگر ال نہیں ہے اور تنوین ہے تو پھر وہ جملہ ہے, جملہ اسمیہ. یہ فرق ہمیں پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جنس اور عدد کے لحاظ سے دونوں بالکل کورسپونڈنٹ ہونے چاہیے, کہ جیسے اگر واحد ہے تو آگے اسم بھی واحد ہونا چاہیے, مثنیٰ ہے تو آگے اسم بھی مثنیٰ ہونا چاہیے, جمع ہے تو آگے اسم بھی جمع ہونا چاہیے. اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اشارہ کی لسٹ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ مبنی ہے, مطلب اس کے اعراب چینج نہیں ہوتے, اور معرفہ ہے یہ, اور باقی یہ عدد اور جنس کے لحاظ سے یہ ٹیبل ہے یہ. اور ساتھ ساتھ ہم نے پھر دیکھ لیا جملے میں. اب آپ نے جہاں مرکب اشاری دیکھیں گے تو مرکب اشاری کے ساتھ ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ مرکب اشاری نہیں ہے اور اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے تو کیا یہ جملہ ہے. یہ آپ نے جہاں بھی, جیسے آپ مرکب اشاری ڈھونڈے, اگر مرکب اشاری نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ جملہ ہے, جملہ اسمیہ. یہ آپ نے ساتھ ساتھ جو بھی آپ تلاوت کر رہی ہیں اس میں آپ نے ڈھونڈنے ہیں. پھر ہم نے کیا مرکب عطفی, جو کہ عطف سے ریلیٹڈ ہے. عطف جو ہے وہ جملوں کو یا اسماء کو یا افعال کو ملانے کے کام آتے ہیں, اور یہ حروف عطف سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ 9 ہے. باقی یہ کہ تھوڑی سی ڈیٹیل ان کی ذرا ڈفرینٹ ہے, اس لیے صرف جو سب سے ایزی ہے وہ واو میں نے اٹھایا ہے. اور واو میں یہ کہ اور ڈفرینس کا بھی آپ کو پتا ہو کہ ایک واو عطف ہے اور ایک ہے واو جر. ٹھیک ہے, جو حرف جر کے طور پر جہاں واو آتا ہے وہ اگلا جو اسم ہے وہ جر کی حالت میں چلا جاتا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے قسم. جیسے والفجر, قسم ہے فجر کی, والشمس والقمر. اور جہاں واو عطف ہوتا ہے وہ یہ کہ ملانے کے کام آتا ہے, جیسے ہے السماوات والارض. اور جو اسم شروع میں ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہے, پھر حرف عطف کے ذریعے مل رہا ہوتا ہے. معطوف پھر سارے فالو کرتے ہیں معطوف علیہ کی, مطلب جو چاروں پراپرٹیز ہے اسم کی وہ کیسے ہوں گی, معطوف علیہ کے اکارڈنگلی سارا کچھ ہوگا آگے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ ہم نے یہ مثالیں کی تھی سمپل, کیونکہ واو ابھی سمپل ہے تو اس لیے آپ نے یہ بس دھیان رکھنا ہے. باقی انشاءاللہ آگے آگے جہاں جہاں ہم جائیں گے تھوڑے سے ذرا فیل کی طرف چلے جائیں نا, تو پھر جہاں یہ باقی حروف آئیں گے وہ پھر اس وقت انشاءاللہ کر لیں گے, سمجھ بھی آ جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے, ابھی واو پہ فوکس کریں, اور ایون آپ ڈفرنس یہ نکالے کہ کہاں پہ یہ حرف عطف کے طور پر آیا ہے اور کہاں پہ یہ حرف جار کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے جی, چلے جی. پریکٹس کریں گے تو سمجھ آئے گی, پریکٹس کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے. اور ریٹن پریکٹس کریں, جہاں آپ تلاوت کر رہی ہے ساتھ ساتھ آپ انڈر لائن کر رہی ہے تو لکھتی بھی جائیں, ساتھ ساتھ نکالیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی الگ سے آپ کے پاس ٹیکسٹ ہو. جو بھی آپ تلاوت کر رہی ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی ٹاپک ہم کرتے ہیں کہ وہ آپ ساتھ ساتھ اسی میں سے نکالیں. یہ بہترین پریکٹس ہے, کیونکہ ہم
کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بنیادی مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمیں قرآن کی زبان سمجھ آ جائے، قرآن کو ہم سمجھ سکے، مقصد ہمارا یہ ہے۔ تو ابھی اگر آپ جیسے مرکب توصیفی ہم نے کیا ہے تو اس کی اگر سمجھ آ گئی آپ کو، اور مرکب اشاری آپ نکال سکے، مرکب عطفی آپ نکال سکے، تو اب یہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے تو یہ ہوگا کہ جب ہم فیل کریں گے تو باقی چیزیں اس وقت انشاءاللہ سمجھ آئے گی، لیکن جتنا ہم کر رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ نکالتے جائیں، یا جو صورت آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے، جیسے آخری پارے کی بہت ساری صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی اگر آیات آپ کو کچھ یاد ہے اسی میں سے نکالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ چلے یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی کوشچن ہو، جہاں مسئلہ ہو، پورا ہفتہ ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ پوچھ سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔